बधाई गाएं। इससे पूर्व हमारे पंडित जी सूचना देना चाहेंगे, उसके बाद ऐसी सिर्फ भागवती कथा बड़ा ही आनंद आ रहा है। और आज की कथा तो और ज्यादा ही सुंदर लग रही है, क्योंकि आज कृष्ण मैया लाल का जन्म हुआ है और व्यास जी ने बहुत सुंदर सुंदर कथाएं बताई, और कथाओं से ज्यादा ऐसी चीजें बताई जो अभ्यासों के द्वारा में सुनने को नहीं प्राप्त होती। ये बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कथा में आनंद आ रहा है तो कथा में आनंद लेने के लिए ही आया जाता है, टेंशन लेके नहीं बैठा जाता। और वैसे भी बताया गया, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जो साधु संतों का हृदय होता है वो किस प्रकार का होता है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है वो किसके समान होता है? किसके समान? मक्खन के समान होता है। नवनीत मीन्स मक्खन। इसलिए साधु संत और जो ब्राह्मण होते हैं वो कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहते। ब्राह्मण भी जब संकल्प लेता है तो अपने जजमान के लिए, जब उसमें 150 रुपए कमाता है तो करोड़ों की बात उस संकल्प में कहता है कि मेरे जजमान को ये मिल जाए, मेरे जजमान का वो बन जाए। वो बार बार यही कामनाएं करता है। इसलिए साधु संतों का आप देखो, अमृत का स्वभाव क्या है? अगर हम क्रोध में आकर के अमृत का पान करें तो क्या हमारा मरण निश्चित है? नहीं, हम लोग मरेंगे नहीं। अमृत का स्वभाव है कितना भी क्रोध में हम पी जाएं लेकिन उससे अमर ही हो जाएंगे। और विष अगर हंसकर भी पिया जाए, एक बूंद भी पिया जाए तो क्या होगा? हमारी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार से भगवान का नाम आपको बताया ही, हिरण्यकशिपु के बारे में, अजामिल के बारे में। कोई जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार से भगवान का नाम ले ले तो उसका उद्धार निश्चित है। इसी प्रकार व्यास जी एक बार कथा सुना रहे थे, कहीं की बात मैं बता रहा हूँ। तो एक छोटा सा बालक बैठा था और उस दिन की कथा में टॉपिक व्यास जी ने ये छेड़ा था कि जब किसी का मरणांत हो, कोई मर रहा हो, मरणासन हो रहा हो, तो उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये बताया जा रहा था उस कथा में। वो छोटा सा बालक, कहते हैं ना जैसी शिक्षा दो वैसे ही, जैसे सिखाओ वो चीज बालक समझ जाते हैं, सुन लेते हैं। तो व्यास जी उस दिन उस टॉपिक को छेड़ रहे थे गरुड़ पुराण से कि भाई कोई व्यक्ति मर रहा हो तो तुलसी का वृक्ष जहाँ आंगन में लगाया जाता है वहां पर क्या करना चाहिए? उस मरने वाले व्यक्ति को जब अंतिम श्वास ले रहा हो तो वहां लिटा देना चाहिए। बैठाने की अवस्था में हो तो बैठा देना चाहिए। कहां पर? तुलसी के सामने गोबर से लीप करके, और कुछ का आसन हो और उसमें उसको उस स्थिति में उसे बिठाना, लिटाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? गौदान आदि करना चाहिए, स्वर्ण खिलाना चाहिए, गंगा जल पिलाना चाहिए, तुलसी दल खिलाना चाहिए। कोई सारी बातें सुन लिया। और क्या करना चाहिए? बोला उस समय रोना नहीं चाहिए परिवार वालों को। क्या करना चाहिए? भगवान का हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का नाम उससे बुलवाना चाहिए उस मरने वाले व्यक्ति से, ना कि हम रोने लग जाए तेज से। तो रोना नहीं चाहिए, रोने से कुछ भी नहीं होता। अब वो लड़का कथा से उठ करके गया और उस दिन स्वभाववश की उनकी दादी का अंतिम ही चल रहा था। तो दादी माँ को उसने, लड़के ने बार बार कहा कि माँ, दादी माँ आप क्या कहो? नारायण नारायण कहो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कहो। अब वो दादी माँ बेचारी क्या करे, जीवन में तो बोली नहीं थी कभी भगवान का नाम। तो कह रही बेटा मेरे से जो बोले तो वो ना बोला जाए। वो कह रही है बेटा जो तू बोल रहा है वो मेरे से नहीं बोला जाएगा। मतलब उस दादी ने इतनी लंबी बात कह दी कि मेरे से वो बात नहीं बोली जाएगी जो तू बुलवाना चाह रहा है। तो खड़े एक वृद्ध बाबा जी ने क्या कहा कि बेटा हट, तो अब मैं पुराने जमाने को तो मैं पुरानी तरीके से समझाऊंगा। तो बाबा जी ने क्या कहा कि दादी बता क्या नहीं बोल सकती? तो दादी ने कहा मैं नारायण नारायण नहीं बोल सकती। उसने धोखे से ही सही, अनजाने से ही सही, उसने नारायण का नाम तो लिया और फिर से ही नारायण नारायण का वैसे ही अंतिम उसकी श्वास चली रही थी और वैकुंठ धाम को चली गई। इसलिए श्रीमद् भागवती सप्ताह यज्ञेन कलो पुनर्तिते। श्रीमद् भागवत जो कथा है ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ क्यों कहा जाता है? ये 7 दिन का बहुत बड़ा महायज्ञ हो रहा है और इस यज्ञ में कोशिश करना चाहिए कि हमें चूकना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? चूकना नहीं चाहिए। जब राजा परीक्षित का मोक्ष हो सकता है 7 दिन के अंदर, तो क्या हमारा मोक्ष नहीं हो सकता? लेकिन सुनने के तरीके जो है वो अलग अलग होते हैं। कई लोग बैठे बैठे सोच रहे हैं, श्रोता और श्रोता में क्या अंतर है? कुछ सुनने वाले ऐसे आते हैं कि कुर्सी ढूंढते हैं, ये देखते हैं कि कूलर हमारे सामने लगा है कि नहीं लगा। वो बैठे बैठे अपना क्या करते हैं? सोते हैं, सो जाते हैं। जैसे पार्वती मैया भी अमर कथा सुन रही थी और सुनते सुनते ज्यादा गहराई में भोलेनाथ ले गए तो सो गए।
और सुख सुनता रहा, उसकी आदत क्या है? रट्टू तोता कहते हैं, वो सुन सुनकर ही गाली भरने लग गए। तो श्रोता और सोता, तो आप लोग क्या है, श्रोता या सोता? तो सोता बनना नहीं चाहिए, श्रोता बनकर के आप बैठे। और हमेशा क्या बन के बैठना चाहिए, विज्ञ या अज्ञ? विद्वान बनना चाहिए हमेशा कथा सुनते वक्त, या अज्ञानी? हमेशा अज्ञान होकर जब बैठोगे तभी कथा का श्रवण पाठ करोगे। छिद्रावेशन कभी भी नहीं करना चाहिए। अब आप बैठे बैठे एक दूसरे को फूंक रहे हो, कान में व्यास जी ने तो ये गलती कर दी, ये श्लोक में त्रुटि कर दी, ये कथा में ये गलत चीज बता दिया। अगर आप छिद्रावेशन में लगे रहोगे तो कथा का पान कभी भी जीवन में कर नहीं सकते। ये सबके लिए लागू होती है। तो कभी भी हमें छिद्रावेशन मतलब उनकी त्रुटियों पर ध्यान न दो, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दो। विज्ञ होकर के, कभी विद्वान होकर के नहीं बैठना चाहिए। हमेशा अनजान होकर के कथा को श्रवण करोगे। जैसे घड़ा, खाली घड़ा होता है तो उसमें जल भरा जाता है, और पहले से ही भरा भराया हो तो कहां से उसके अंदर कुछ समाएगा। तो श्रीमद् भागवत कथा जो ये हो रही है, ये सब आपके किस लिए? लास्ट में जो हमारा जीवन है उसमें जो गति हो वो नारायण के चरणों में है। इसलिए आप पुनः आपको बता रहा हूं कि 7 दिन की कथा विधिवत सुनना चाहिए। और मैं बता दूं, महाराज जी की ऐसी और भी कथाएं निरंतर चलती रहती हैं, और महाराज जी का YouTube चैनल भी है।